हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स और हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम क्वेश्चंस की तरफ। यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में और इसके न्यूमेरिकल कर रहे थे हम क्वेश्चन के बुक के अनुसार। तो हम अंतिम साइड पहुंच चुके हैं, एकदम अंत में। तो 12 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। अब हम बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। यानी कि एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन है वो +1 है। तो आपसे पूछा है इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, अगर हमारे पास आवर्धन किसी दर्पण का आवर्धन अगर हमारे पास, थोड़ा सा मैग्निफिकेशन को डिस्कस करते हैं। आवर्धन, तो अगर हमारे पास किसी दर्पण का आवर्धन, इफ मैग्निफिकेशन इज +1, +1 कितना है, आवर्धन 1 है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा। इट मीन्स द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर इज virtual and erect, and the size of image is same as that of size of object। यानी कि यदि किसी दर्पण का आवर्धन आपके पास +1 दिख जाए, यदि किसी दर्पण का आवर्धन +1 हो तो दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी वह सीधा है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। समान है, यानी कि जितना आकार वस्तु का है उतना ही प्रतिबिंब का आकार भी है। चलिए फटाफट से नोट करें, फिर मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दूंगा, बेसिक आइडिया बताऊंगा मैग्निफिकेशन का। अब देखिए, आवर्धन का मतलब क्या हो गया, मैग्निफिकेशन। आवर्धन, देखो आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि आवर्धन को हम कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब का आकार बटा यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m का मान होगा हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बेसिक से हमारा बस फॉर्मूला हो गया। एक दूसरा m का फॉर्मूला हमारे पास होता है, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है
मिरर के केस में, ठीक है, दर्पण के लिए माइनस वी अपॉन यू, यानी कि माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। एक एम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस में प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ये हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा सूत्र होता है, नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है आगे। मैग्निफिकेशन क्या बताता है, तो मैग्निफिकेशन हमें दो तीन चीजें बताता है, याद रखना। इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाता है, if magnification is positive, then the image formed is virtual and erect, ठीक है। यानी यदि आवर्धन धनात्मक आता है तो जो प्रतिबिंब होगा आभासी व सीधा होगा, ठीक है। और अगर प्रतिबिंब हमारे पास इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, then the image formed is real and inverted, ठीक है। तो अगर आवर्धन कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इमेज जो होगी वो कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। यानी कि यदि आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। चलिए पहली चीज तो नोट कर लें। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है किसी भी इक्वेशन में, क्वेश्चन में, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होती है, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। चलिए एम की वैल्यू जब भी यहाँ पर पॉजिटिव हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, आभासी व सीधा प्रतिबिंब। एम की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी कि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। चलिए दूसरी चीज बात करेंगे अब एम से ही। अगर एम का मान इज ग्रेटर देन 1 आ जाए, इफ द वैल्यू ऑफ एम इज ग्रेटर देन 1,
अगर m का मान 1 से बड़ा हो, then if the value of m is greater than 1, then height of image is greater than height of object. यानी कि अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। यानी कि यदि m आवर्धन का मान ऊंचाई से अच्छा आकार लिखते हैं, आकार ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, यदि m का मान if the value of is smaller than 1, then the size of image less than the size of object. यदि m का मान 1 से कम होगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा, यानी कि छोटी इमेज बनेगी, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। थर्ड, if the value of m is equals to 1, then the size of image is equal to size of object. जब m का मान 1 के बराबर होगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होगा। चलिए फटाफट से इसे भी नोट कर लें। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, हमने यहाँ पर ये देख लिया कि m का मान हमें बहुत सारी चीजें बता। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं कि m का मान अगर है इफ m इक्वल टू +3 आ जाए, व्हाट डज दिस मीन? यानी कि यदि m बराबर +3 हो तो इसका मतलब क्या है? यानी कि जो आवर्धन है वो कितना है, +3 है।
तो यदि आवर्धन प्लस का 3 होगा, m अगर यहाँ पर +3 होगा, तो यहाँ पर क्या है, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, यानी कि आवर्धन धनात्मक है, m इज पॉजिटिव, विच मीन्स प्लस है तो क्या होगा इसका मतलब, विच मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। आवर्धन धनात्मक है, इसका मतलब आभासी व सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और m की वैल्यू क्या है, देखो 1 से बड़ी है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की आकार से बड़ा है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें याद रखिएगा। तो m की वैल्यू से सब पता लग जाता है कि आपके पास इमेज कैसी है, क्या बन रही है, कितना आकार इसका है, प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है। तो ये छोटी सी कहानी थी मैग्निफिकेशन की। आज की क्लास में मैग्निफिकेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में इसके 1-2 न्यूमेरिकल बचे हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म। एज यू नो, ये रिवीजन सेशन चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।